Students, I am Arnanja going to discuss about worksheet number 26 of class 9th mathematics. This worksheet is for 8th September 2021. In this worksheet, we are going to discuss about chapter number 6 line and angles. Today our topic is parallel lines and transversal line. In figure number 1, line AB and CD intersect. AB and CD intersect at O. ये O पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकल इसके वर्टेक्स के अपोजिट साइड्स को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल तो यहाँ पे दिया हुआ है दीज एंगल्स आर इक्वल्स, दीज एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर एंड आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर, ये बराबर भी होते हैं। तो इसमें हम एंगल, यहाँ पे ये एंगल 1 है तो एंगल 1 बराबर में एंगल 2 जिसका नाम है ए ओ सी और बी ओ डी। एंगल 3 बराबर में एंगल 4 जिसका नाम है ए ओ डी और बी ओ सी। ठीक है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल ये और ये जो होता है ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन फिगर 2 लाइन्स M एंड N, ये फिगर 2 है, ये लाइन M और ये N है, उसको एक लाइन तीसरी लाइन अलग अलग बिंदु पर कट करती है, मीट करती है। अ लाइन L at two different points intersect by a line at L at two different points। ये L लाइन दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। A line that intersect two or more lines। अब एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक लाइन को इंटरसेक्ट करे तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। अब ये दो लाइन है या तीन लाइन है, उसको एक लाइन अलग अलग बिंदु पे अलग अलग जगह काटे तो इसको हम कहेंगे, इस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। अब आइए उसी में कह रहा है ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो इसमें हम देखते हैं फिगर में। आइए फिगर को थोड़ा बड़ा करके देखें। यहाँ पे देखिए ये L और M अलग अलग लाइन है जिसको L इंटरसेक्ट कर रही है। अब इसमें देख रहे हैं कुछ बाहर के एंगल बन रहे हैं और कुछ अंदर के बन रहे हैं। तो अंदर वाले को कहेंगे इंटीरियर एंगल और बाहर वाले को कहेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर हो गया 1 2 7 और 8। तो 1 2 7 और 8 जो है आर कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल, वाइल 3 4 5 और 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल। अब आइए आगे देखें। अगला है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, टू लाइंस जो एक लाइन से ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, देन द मैचिंग इन कॉर्नर्स आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग एंगल। अब कॉर्नर वाले एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे। द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ये देखिए ये वाला एंगल और इसके ये वाला एंगल मतलब सेम उसी के ठीक नीचे हो, एक ऊपर का हो मतलब एक और उसके ठीक नीचे उसी पोजीशन। तो ये कहलाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एक बराबर में एंगल, द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल एक इज एंगल 5। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 3 का देखते हैं, एंगल 3 और ये 7। तो यहाँ पे लिखे 7, तो एंगल 3 बराबर में एंगल 7। एंगल 2 को देखें, एंगल 2 ये रहा और ये 6, 2 और 6। तो यहाँ पे लिखे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4
और 8, तो ये एंगल 4 और 8, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 4 इज 8, तो ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपस में बराबर होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट एंगल। व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, टू लाइन्स ये है, एक ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट हो रहा है, देन टू नॉन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी जस्ट बगल वाला, उसको कहते हैं आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, बट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। यानी अब देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये दो लाइन है, इसके ट्रांसवर्सल है, तो एक इस साइड का एक इस साइड का, तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, और एक ये, तो इसका अल्टरनेट एंगल हो गया ये। ठीक है, अब आइए उसी पे आधारित सवाल इस पे बताया गया। अल्टरनेट एंगल आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर इन केस ऑफ पैरेलल लाइन। यदि दो पैरेलल लाइन है तो ये अल्टरनेट एंगल जो होता है वो पैरेलल होता है, इक्वल होता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ 4, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एंगल 6, तो 4 इजकल टू 6। एंगल 3 का हो जाएगा एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 3 इजकल टू 5, तो एंगल 3 इजकल टू हो जाएगा 5। और दिया हुआ है एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल तो एंगल 1 का जो हो जाएगा ये 7, तो यहाँ पे एंगल 1 इजकल टू अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 1 इजकल टू एंगल 7, तो 1 इजकल टू 7 हो गया। एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा 8, तो यहाँ पे लिखे 2 बार, तो ये एंगल 2 इजकल टू एंगल 8। तो हमने सीखा क्या, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक तो था पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट, अल्टरनेट इसके दो थे, इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर, ये दोनों जो होता है ये सारे इक्वल होते हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब इसी पे आधारित सवाल है, आइए सवाल हल करने का प्रयास करें। पहला सवाल है जो कि ये फिगर 4 में ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे दिया हुआ है 130 डिग्री, तो y और y बराबर में 130 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे लिखे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम भी दे सकते अपोजिट एंगल पेयर। अब ये y और ये x, तो यहाँ पे लिखे y इजकल टू x, y इजकल टू x बराबर में 130, क्यों होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, यहाँ पे लिखे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस फिगर में यहाँ भी ए बी और सी डी पैरेलल है, ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, इसमें कह रहा है
आपको एक्स वाई की वैल्यू निकाले। तो जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो x इजकल टू, यहाँ पे लिख सके x इजकल टू हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों हो जाएगा? जब ये ट्रांसवर्सल है तो एक्सटीरियर सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये, अब दूसरा देखते हैं, जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 50 प्लस वाई इजकल टू 127 डिग्री। तो y इजकल टू क्या हो जाएगा? 127 माइनस 50, जिसका वैल्यू आया 77 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गया यहाँ पे, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 77 डिग्री। ये वर्कशीट था। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।